जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है आफ्टर ब्लेन हिम। एक्चुअली ये जो पोयम है ये लिखा गया है रॉबर्ट सुदे के द्वारा और इन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं कि एक एंटी वार पोयम लिखा हुआ, यानी कि इस पोयम के थ्रू उन्होंने वार को रोकने की कोशिश करी, वार को रोकने के लिए अपील करी है। और इस पोयम के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि आखिर जब भी कभी वार होती है, कभी भी दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नष्ट ही होता है, नुकसान ही होता है और ये दोनों पार्टी का हो सकता है। वो अलग की बात है किसी एक का ज़्यादा किसी का कम होता है, लेकिन कंप्लीटली कहा जाए तो वहाँ पे सर्वनाश नाश ही होता है, लॉस ही होता है सभी लोगों का, किसी को उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ पे इस पोएम के अंदर यहाँ पे रॉबर्ट सुदे जो राइटर हैं वो यहाँ पे एक छोटे से पोएम के थ्रू हम लोग को ये सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को वार से क्या मिलता है और हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। एक्चुअली ये जो पोएम है ये बिलोंगिंग है ब्लेन हिम की वार के बारे में, जो कि आप समझ सकते हैं ये जो वार हुई थी ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई थी। यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसके अंदर ब्रिटेन भी है ना, ब्रिटेन है और आपका उस तरफ से आपका स्कॉटलैंड था और भी एक कंट्री है वेल्स, मतलब ये जो सारी कंट्री है सब कलेक्टिवली एक तरफ थी और आपका फ्रांस दूसरे तरफ था और इन्हीं दोनों के बीच में ये पूरी की पूरी वार हुई थी और इसे काफ़ी ग्रेट वार भी माना जाता है। तो कुछ इसी से बिलोंगिंग आज का हमारा ये पोयम है। तो चलिए हम अपना पोयम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। ऑल द फर्स्ट स्टेंजा के अंदर राइटर कहते हैं, इट वाज अ समर इवनिंग, ओल्ड कस्पर work was done and he before his cottage door was sitting in the sun, and by him spotted on the green his little grandchild Wilmine. She saw her brother Peterkin roll something large or round, which he beside the roulette. In playing the had found, he came to ask what he had found. That was large and smooth and round. अब यहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर बताया जाता है कि ये एक गर्मी का टाइम है और यहाँ पे क्या है कि एक बूढ़े दादाजी हैं जिनका नाम है कस्पर। ये अपने झोपड़ी के बाहर जो है शाम के टाइम पे, शाम के वक्त में बैठे हुए हैं और क्या है कि इन्होंने अपना पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया और काम ख़त्म करके ये अपने कह सकते हैं कि शाम के 5 बज रहे हैं और 5 से 6 बजे का टाइम है और ये अपने कॉटेज के बाहर बैठे हुए हैं। और वहीं पे क्या दिखाया जाता है कि चारों तरफ वहाँ पे ग्रीन लैंड है यानी ग्रास लैंड है और उस ग्रास लैंड के अंदर उनकी जो कह सकते हैं उनकी जो पोती है यानी उनकी जो बेटी की बेटी है यानी उनकी जो ग्रैंड सन है वो वहाँ पे ग्रास लैंड के अंदर क्या कर रही है, खेल रही है। और उस वहीं पे वो देखती है अपने भाई को जिसका कि नाम पीटरकिन। यानी यहाँ पे हम एक लाइन में आपको बताएं तो यहाँ पे जो आपके कस्पर हैं, कस्पर यहाँ पे दादाजी हैं और उनके एक पोते और एक पोती हैं। उस पोती का नाम है विल्माइन और पोते का नाम है पीटरकिन और ये दोनों खेल रहे हैं वहीं पे ग्रासलैंड के अंदर। और वहाँ पे क्या होता है कि ये जो लड़की है तभी विल्माइन देखती है कि उसका जो भाई है वो कुछ गोल गोल सा अपने हाथों में क्या है कि वो लेकर आता है वहाँ पे और उसके साथ वो खेल भी रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि वो क्या है कि उसको ले करके जो आपका यहाँ पे स्मूथ स्मूथ सा राउंड राउंड सा मिला हुआ है पीटरकिन को, वो उसको ले करके आ जाता है अपने दादाजी के पास और उनके पास आ जाता है। और उसके बाद अब ये जो भी बातें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर यहाँ पे करेंगे। मतलब अपने दादाजी के पास आ जाता है और अब आगे आगे क्या होता है कि ओल्ड कस्पर टुक इट्स फ्रॉम अ बॉय हु स्टूड expectant by, and then the old man shook his head, and with a natural sigh, "'Tis some poor fellow skull," said he, "who fell in the great factory. I find them in the garden farmer many here about, and often when I go to plough, the plowshare turned them out for many thousand men," said he was slain in the great victory. Now tell us uh, what was all about, young Peterson, he cries, and little Wilmine looks up with wonder wetting eyes. Now tell us all about the far and fought they fought each other far. अब इसके बाद क्या होता है, जैसी वो जो स्कल है यानी कैसे जो राउंड राउंड सा मिला हुआ था यहाँ पे पीटरकिन को, वो जैसे ही लेकर के अपने दादाजी के पास आता है उसके दादाजी तुरंत क्या करते हैं, उस राउंड सी चीज़ को उसके हाथों से अपने हाथों में ले लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं, वो तुरंत वहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें पता है ये क्या है, ये एक इंसान की खोपड़ी है। ये इंसान की खोपड़ी
जिसके साथ तुम खेल रहे हो ये एक इंसान की खोपड़ी है, और ये जो आपकी जो खोपड़ियाँ हैं ये मुझे वैसे जनरली मिल जाया करती। जब मैं अपने गार्डन में जाता हूँ वहाँ पे क्या है कि जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, खुदाई वगैरह करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे इन जनरल इस तरह की मुझे खोपड़ियाँ मिल जाती हैं। और सारी की सारी जो खोपड़ियाँ हैं एक ऐसे सोल्जर्स की है जो कि एक महान वार के अंदर शहीद हो गया था। और उसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि मैंने यहाँ पे मैं जब खेतों की जुताई करने के लिए जाता हूँ तो मुझे खेतों में भी बहुत सारी खोपड़ियाँ मिल जाती हैं, और इन सारी खोपड़ियों को अब जब भी मैं खुदाई वगैरह करता हूँ तो उसके नीचे खोपड़ियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया के अंदर जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे हजारों लोग जो है यहाँ पे शहीद हो गए थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये सारी बातें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन से कहते हैं। नाउ टेल अस व्हाट वाज ऑल अबाउट यंग पीटर किन हिक्का। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जो आपका जो लड़का है जिसका नाम पीटर किन है वो पूछता है कि अच्छा तो दादाजी हमको आप पूरी बात बताइए आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। उसके बाद जो छोटी सी विल्माइन है, जो छोटी सी उसकी बहन है, वो भी अपनी जो है आस लगाए जो है अपने दादा की तरफ देखती है। और उसके बाद क्या होता है, उस दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, इस दोनों लोग आपस में लड़े क्यों थे, फ्रांसीसी और ब्रिटेन वाले लोग आपस में लड़े क्यों थे, यहाँ पे बात क्या थी, उसके बारे में हमको पूरा पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिले। इसलिए वो सभी लोग अपने दादाजी से क्वेश्चनिंग करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें उनके बारे में पूरा कंप्लीट बताइए। इसके बाद क्या होता है, इट वॉज द इंग्लिश कस्पर क्राइड who put the French to rout. But what they fought each other for, I could not well make out. But everybody said, quoth he, that it was a famous victory. अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ दादाजी कहते हैं कि देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश वाले लोग थे। इंग्लिश का मतलब यहाँ पे होता है कि जब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड अगर किसी पर्सन के बारे में बात होती है तो उसे इंग्लिश माना जाता है। अब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के बारे में आप लोग को बता दूँ तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो इसके अंदर 4 कंट्री आती। एक तो आपका ब्रिटेन आएगा, एक आपका वेल्स आएगा, और एक आपका स्कॉटलैंड आएगा, और नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला देने पर आपका ग्रेट ब्रिटेन कंप्लीटली बनता है। तो अगर इन कंट्री से बिलोंगिंग कोई है तो उसे इंग्लिश बोला जाएगा। तो यही भी बता रहे हैं कि वो तो इंग्लिश थे, वो इंग्लिश थे जो कि उन्होंने क्या करा था कि फ्रांस के ऊपर अटैक करा था और फ्रांस को यहाँ पे हराया भी था। उसके बाद आगे बोलते हैं बट वाट दे फाट इच अदर, और उन्होंने कहा कि अब वो लोग क्यों लड़े मेरे को भी अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि सारे के सारे लोग का यही कहना है कि ये बहुत ही बड़ी जीत थी, बहुत ही बड़ी जीत थी, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही विशाल जीत थी, मतलब बहुत ही कह सकते हैं महान जीत थी। इसलिए मैं भी इसे महान जीत बुलाता हूँ, मैं भी इसे महान जीत कहता हूँ, क्योंकि सारे के सारे लोग इसे महान जीत मानते हैं। माई फादर लिव एट अ Blenheim, then yon little stream hard by, they burned his dwelling to ground, and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. With fire and sword the country round was wasted far and wide, and many a childing mother then a newborn baby died. But things like that you know must be at every famous फैक्ट्री। अब यहाँ पे क्या होता है, बाकी के संज्ञा के अंदर यहाँ पे राइटर बताते हैं। अब यहाँ पे जो दादाजी हैं वो अपने ग्रैंड सन से बता रहे, अपने बच्चों और बच्चियों से बता रहे जो कि उनके पोते और पोतियाँ हैं, कह रहे कि तुम्हें पता है मेरे जो पापा थे यानी मेरे जो पिता थे यानी जो दादाजी हैं उनके भी पिताजी, उनके जो पिताजी थे वो रहते थे ब्लेनहिम में। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं कि अशांति फैलाने वाले लोग आ गए, और वो सारे लोगों ने क्या करने लगा, उन लोगों ने सभी लोगों के घर को जलाने लगे, सबको मारने पीटने लगे, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे जो फादर थे वो मजबूर हो गए अपनी वाइफ और अपने बच्चे यानी कि मुझे लेकर के वहाँ से भागने के लिए। और उसके बाद वो दर दर की ठोकर खाते रहे, यहाँ से वहाँ भटकते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें सहारा नहीं दिया और वो भटकते ही रहे। उसके बाद बताते हैं कि ये जो वार हुई थी इसके अंदर तलवार से बहुत सारे लोगों को काट दिया गया था, एज वेल एज बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी थी वो भी मारी गई थी, और एज वेल एज यहाँ पे न्यू बर्न बेबी यानी छोटे बच्चों को भी इस वार के अंदर नहीं छोड़ा गया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूएल ये वार थी और सभी लोगों को मारा गया था, यानी यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ा गया था कि ये लेडी है या फिर ये न्यूबॉर्न बेबी है, सभी लोगों को यहाँ पे मारा गया था। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं, हाँ यहाँ पे आपको ये बताऊं कि यहाँ पे क्या होता है कि फाइनली इसके बाद जो उनके दादाजी हैं वो ये भी बोलते हैं कि ये जो वार थी ये पूरी की पूरी अगर अब मैं तुम लोग को बताऊं तो एक फेमस वार थी, और इसको ग्रेट इसलिए भी यहाँ पे दादाजी बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जो दादाजी हैं ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि मेरे देश के लोग इसे ग्रेट विक्ट्री बोलते हैं, इसलिए मैं भी इसे ग्रेट विक्ट्री मानता हूँ।
उसके बाद जो अगला स्टैंजा है उसके अंदर राइटर कहते हैं, दे से इट वाज अ शॉकिंग साइट after the field was on. For many thousand bodies here lay rotting in the sun. But things like that, must be after a famous victory. Great praise the Duke of Marlborough on and our good Prince Eugene. Why it was very wicked things, said little Wilmai. Nay, 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 my little girl, quoth he, it was a famous victory. अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे बताते हैं, जो यहाँ पे दादाजी अपने ग्रैंड सन से फिर से आगे बोलते हैं कि दे से इट वाज अ शॉकिंग। वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये इस तरह की बातें जब दादाजी से सुनती हैं, उनकी जो ग्रैंड सन है, लड़के और लड़कियाँ, वो लोग शौक में आ जाते हैं। और उसके बाद वो लोग ये भी कहते हैं कि जब ये पूरा का पूरा ये जीत लिया गया था और बहुत सारे लड़कियों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी यहाँ पे मार दिया गया था, तो उसके बाद यहाँ पे आप ज़रा ये बताओ कि यहाँ पे ये जो इस तरह की बात हो रही थी, तो इसका क्या प्रॉफिट हुआ, लोगों को क्या मिला। और एज वेल एज यहाँ पे दादाजी अपनी कुछ बातें भी ऐड करते हैं कि हमारे जो ग्रेट ड्यूक थे, यानी हमारे जो महान राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था मार्लब्रो, और उनके जो बेटे हुआ करते थे उनका नाम था प्रिंस यूजीन, और ये दोनों लोग बहुत ग्रेट थे, बहुत महान थे, और इन लोगों ने लड़ी और वार को लड़ा और लड़ करके हम लोगों को जीत दिलाई फ्रांसीसियों से। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे जो छोटी सी लड़की है, यानी जो वहाँ पे उनकी पोती है, यानी उनकी ग्रैंडसन है, वो कहती है वाई इट वॉज अ वेरी बिग थिंग्स, सेड लिटिल विलमाइन। यहाँ पे छोटी जो विलमाइन है वो पूछती है कि क्यों ये इतनी बड़ी है, मतलब इतनी ग्रेट ये थिंग्स क्यों है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही बड़ी ये जीत है ब्रिटेन की। And everybody praised the Duke, who this great fight did win. But what could come of it at last? Quoth the little Peterkin. उसके बाद क्या होता है यहाँ पे दादाजी आगे भी जोड़ते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ी जीत थी हम लोगों की, यानी इंग्लैंड वालों की फ्रांसीसियों के ऊपर। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि सारे के सारे लोग, जितने लोग हमको मिलेंगे यहाँ पे हमारे चारों तरफ हैं, जो भी लोग हैं, सभी लोग जो यहाँ के ड्यूक हैं, ड्यूक मतलब यहाँ पे राजा को ड्यूक बोला जाता है इंग्लैंड के अंदर, तो कहते हैं कि जो ड्यूक है उस ड्यूक का सारे के सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी जीत का सारे के सारे लोग यहाँ पे उनको कह सकते हैं कि उनको बहुत सारा स्नेह देते हैं और बहुत सारा उनको बधाई देते हैं। और एज वेल एज क्या है कि सभी लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस लाइन के अंदर जो वहाँ पे ग्रैंडफादर वो अपने बच्चों से कहना चाहते हैं कि बहुत ही बड़ी जीत थी, हमारी बहुत ही ग्रेट जीत थी, इसलिए हम लोग इसके ऊपर खुशी मनाना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये यहाँ पर बहुत ही भली प्रकार इस बात से परिचित है दादाजी कि उनको पता है कि वार से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है, तो इसमें किसी और का कैसे हो सकता है, इसलिए अंदर से दुखी हैं। बट क्या करें, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि बहुत ग्रेट जीत है, बहुत ही फेमस जीत है, इसलिए वो भी इसे फेमस जीत मान रहे हैं। और एज वेल एज वो एंड में क्या होता है कि जो आपका पीटरकिन है वो पूछता है बट व्हाट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट, कोथ लिटिल पीटरकिन। और उसके बाद जो छोटा वाला जो पीटरकिन है, उनका जो ग्रैंडसन है, वो पूछता है कि ये बताइए कि आखिर आखिरी में क्या मिला लोगों को, इस तरह की वार करके, इतने लोगों को मार करके, हजार लोगों को काट करके, महिलाओं को काट कर, बच्चों को काट करके, इसके रिजल्ट में आखिर उन लोगों को मिला क्या, क्या फ़ायदा हुआ इतना करके। उसके बाद यहाँ पे दादाजी उनका रिप्लाई देते हैं वाई दैट आई कैन नॉट टेल, सेड ही, बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा देखो, मुझे नहीं मालूम कि आखिर क्या मिला लोगों को, इतनी बड़ी वार लड़के इतने लोगों को मार करके जान से, आखिर लोगों को क्या मिला, उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि ये एक फेमस वार थी, ये बहुत ही ग्रेट विक्ट्री थी, बहुत ही ग्रेट विक्ट्री थी। और यहीं पे क्या होता है कि इसी लाइन के साथ हमारा जो पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो एंड होता है। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इसे ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।